फ्रेंड्स, आपका कॉमर्स गुरु चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के द्वारा आज जो है कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने क्लास 11 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर थर्ड का जो एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शनल पेपर है उसकी परीक्षा को आज कंडक्ट कराया है। तो जिसके 40 प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे, कुल 40 प्रश्नों को। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। ये मॉडल सेट का ही प्रश्न है। उद्यमिता जो है साझेदारी फर्म को नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। दूसरा वाला प्रश्न है उद्यमी की विशेषता है। तो जो उद्यमी होता है उसमें जोखिम वहन करता, नवीन अनुक्रम की स्थापना, साधन प्रदान करने वाला, यानी इनमें से सभी गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है उद्यमी सहायक है। ये भी मॉडल सेट का ही प्रश्न है। गरीबी उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, पूंजी निर्माण में, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 वित्त के साधन हैं। तो जो वित्त के साधन होते हैं वो स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी दोनों होता है। तो यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन। ये भी मॉडल सेट से ही आया है, जो मैंने बताया आपको आवश्यक है। ठीक है। राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती हैं। तो जो राज्य सरकारें होती हैं वो लघु उद्योगों को तकनीकी ज्ञान पर अनुदान देती हैं। ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से नवाचार की अवस्था कौन सी है। तो जो नवाचार की अवस्था है वो व्यावसायिक विचारों की पहचान, व्यवसाय का नियोजन, और उसके बाद व्यवसाय का नियोजन, और जो लास्ट ऑप्शन है परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण, यानी इनमें जो सभी हो जाएगा वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है व्यवसाय तथा उद्योगों के विकास में उद्यमी की भूमिका है। तो इसका जो भूमिका है वो क्या है, आवश्यक है। प्रश्न संख्या 9 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है वो रोजगार प्रदान करता है, एम्प्लॉयमेंट। प्रश्न संख्या 10 नवाचार के स्रोत हैं। नवाचार के जो स्रोत हैं वो हैं आकस्मिक घटनाएं, प्रक्रिया की ज़रूरतें, व्यवसाय तथा बाजार में परिवर्तन। ये सभी जो हैं नवाचार के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 उद्यमिता की आवश्यकता है। ये भी वही प्रश्न है जिसको मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, वीवीआई क्वेश्चन था ये। तो ये जो है सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये आवश्यक है। ठीक है। विकसित, अविकसित और विकासशील तीनों में। क्वेश्चन नंबर 12 कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो जो आचार संहिता होती है उसमें हम लोग बेईमानी को सम्मिलित नहीं करते हैं, डिसऑनेस्टी को। क्वेश्चन नंबर 13 है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अधिनियम 2006 के अनुसार लघु व्यवसाय को किन दो भागों में बांटा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो लघु एवं कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। ये भी मॉडल सेट का ही है, महत्वपूर्ण प्रश्न। आवश्यक, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है। कल 8 मई 2022 को अकाउंटेंसी और बीएसटी का एग्ज़ाम हुआ था, और उन दोनों के प्रश्न पत्रों को मेरे द्वारा अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें और आप यह आश्वस्त हो लें कि आपने उन प्रश्न पत्रों में कितने प्रश्न सही किए हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। उद्यमिता विकास योजनाओं का संचालन करने में निम्न में से कौन सी समस्या आती है। ठीक है। 15वां प्रश्न है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का उपलब्धता न होना, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं, और प्रशिक्षण लेने वालों का अधिक अनुमान लगाना, ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 स्मॉल इंडस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ। लघु उद्योग विषय है या किसका विषय है। ये भी राज्य सरकार का विषय है। ये कल ही मैंने जो वीवीआई क्वेश्चन बताया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, स्टेट गवर्नमेंट का है ये। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। ठीक है। तो जो आर्थिक विकास की विशेषता है वो है जीवन स्तर में
सुधार, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो हम जानते हैं यह कथन जो है शुम्पीटर का है, शुम्पीटर का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला उद्यमी कौन है? तो महिला उद्यमी इन दोनों नाम जो हैं वो दोनों महिला उद्यमी हैं, रीता शर्मा और रोहिणी मिगलानी। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो जो मानवीय क्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों, थर्ड वाला ऑप्शन वो सही है। निम्न में से कौन सी महिला उद्यमी की समस्या नहीं है? तो इसका हो जाएगा जोखिम वहन करना, ये महिला उद्यमी की समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, के अनुसार नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो 23 का हो जाएगा। 23 में देखिए अब इसमें समस्या क्या है, तो जो स्थानीय मांग है, लोकल डिमांड, ये लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है, उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है? तो जो उद्यमी होता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी? तो जो भारतीय विनियोग केंद्र है उसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। 26वां प्रश्न है, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लीज इन। ठीक है, भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान निहित है। तो ये जो समस्या का समाधान है वो लघु उद्योगों में या स्मॉल इंडस्ट्रीज में निहित है। 27वां प्रश्न है, भारत में उद्यमिता वर्ग का उद्भव क्यों हुआ? तो जो भारत में उद्यमिता वर्ग हैं स्थानांतरण चरित्र के कारण या पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उद्यमिता की अवधारणा है? तो जो उद्यमिता की अवधारणा है वो पेशेवर अवधारणा और परिणाम अभिमुखी अवधारणा। तो ये जो उद्यमिता की अवधारणा है ये दोनों है, तो यानी इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29, उद्यमी एवं श्रमिक में अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? तो जो उद्यमी और श्रमिक होते हैं उसमें सभी ऑप्शनों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। कार्य का स्वभाव, कार्य का विस्तार और स्वामित्व का आधार, इन सभी के आधार पर हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। 30वां प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है? तो जो भारत का सरकारी तंत्र है वो उद्यमिता विकास कार्यक्रम में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रचनात्मक। ठीक है, प्रश्न संख्या 31, उद्यमिता के विस्तार एवं अवसर की क्यों आवश्यकता है? तो उद्यमिता के विस्तार एवं अवसर की आवश्यकता जो है सफल इकाइयों की स्थापना के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, पूंजी निर्माण में योगदान के लिए, यानी इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। 32वां प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? ये भी मॉडल सेट का ही प्रश्न है। तो ये शिक्षित समूह, तकनीकी व्यक्ति, पूर्व सेवाकर्मी, ये सैनिक की जगह सेवाकर्मी होगा, ये इसमें भी गलत छपा हुआ है, यानी एक्स सर्विसमैन, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक सफल उद्यमी का गुण है? तो एक सफल उद्यमी में निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, जोखिम वहन क्षमता, यानी ये सभी गुण होने चाहिए, ऑल ऑफ दिस। वैयक्तिक योग्यता के आधार पर क्लेरेंस डेनहॉफ ने उद्यमी के निम्न में से कौन से प्रकार बताए हैं? तो इस आधार पर डेनहॉफ ने नकलची एवं आलसी उद्यमी का चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 35, ये जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, द मोस्ट वाइड स्कोप ऑफ इज ऑफ। तो सबसे व्यापक क्षेत्र जो है वो किसका है? वो व्यवसाय का है। ठीक है,
व्यवसाय के ही अंतर्गत आते हैं उद्योग और वाणिज्य। ठीक है, अब वाणिज्य के अंतर्गत जो आता है वो व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया आता है। तो आपका 35 का हो जाएगा ऑप्शन 4 बिजनेस। प्रश्न संख्या 36, उद्यमिता के विकास में सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की भूमिका क्या है? तो उद्यमिता के विकास में जाति, धर्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक मूल्य आदि का विकास, सरकार की आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियाँ, यानी उपरोक्त दोनों जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37, उद्यमिता के उपबंध अवरोध दबा देते हैं। तो जो उद्यमिता के उपबंध हैं, अवरोध हैं, वो क्या दबा देते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका नवसृजन। ठीक है, 37 का 1। अगला प्रश्न है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 फोर्थ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 39 है, उद्यमिता अनुसरण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए, रोजगार सृजन के लिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, यानी इनमें से सभी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महिला उद्यमी की विशेषता है? तो जो महिला उद्यमी होती है उसमें कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो ये सभी विशेषताएं होती हैं, जोखिम वहन क्षमता एवं इच्छा, कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति, यानी इनमें से जो सभी विशेषताएं हैं वो भी महिला उद्यमी के अंतर्गत होती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 कुल प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले मेरे द्वारा अकाउंटेंसी और बीएसटी का भी और इकोनॉमिक्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।